प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? खुश और स्वस्थ हैं? प्यारे बच्चों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो आपने आज का काम आज ही पूरा करना है, उसे कल पर नहीं छोड़ना। बाद में अगर इसी प्रकार आज का काम कल पर छोड़ते रहेंगे तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आप उन्हें इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जैसे आप अभी तक कर रहे हैं, लगन से अपना काम आज के आज ही पूर्ण करते जाइए और हमेशा सफलता प्राप्त करिए। पिछली वीडियो में हमने पाठ 13 त्रयोदश पाठ, जिसका नाम है गायत दश पर्यंतम, इसको पढ़ा था। शब्दों के अर्थ जाने थे, संस्कृत वाक्यों की हिंदी जानी थी। गायत दश पर्यंतम का अर्थ क्या है? गायत गाओ, दस पर्यंतम तक, 10 तक गाओ। नाम से ही पता चल रहा है हमें कि इसमें हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था, और वो भी चित्रों के और वाक्यों के माध्यम से। एक बार हम इस पाठ को फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ध्यान से देखिए। एकः मीनः, एक मछली, द्वौ च कच्छपौ, 2 कछुए, और त्रय हंसः, 3 हंस तरंती तैरते हैं। रक्षार्थम, रक्षा के लिए, चत्वारः शुनका, 4 कुत्ते, रात्रौ, रात में हमेशा भशंती भोंकते हैं। पंच मुष्का, 5 चूहे, षड मार्जारः, 6 बिल्लियाँ, यत्र तत्र धावन्ति, जहाँ वहाँ दौड़ती हैं। सप्त वानराः तरु शाखाभय भूमि तले कुर्दन्ति, 7 बंदर पेड़ की टहनियों से जमीन पर कूदते हैं। अष्ट कपोताः, 8 कबूतर, नव चटका अपि, 9 चिड़ियाँ भी अन्न कनान, अनाज के दानों को चिन्वन्ती, चुगती हैं। 10 कीड़ाः, 10 तोते, अति प्रेमना, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से, हरितम मरीचम, हरी मिर्च, अत्र खादंती, यहाँ खाते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 13 पढ़ा था, गायत दश पर्यंतम। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने गायत दश पर्यंतम, 10 तक गाओ। तो हमने गिनती जो है वो पढ़ी थी और समझी थी। पिछले टर्म में भी हम गिनती सीख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला प्रश्न, उसमें क्या है? पठ पुनः लिखत च, रीड एंड राइट। हमने 1 से 10 तक की गिनती पढ़नी है और यहाँ पर देख कर लिखनी है। तो एक मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, 9, 10। आप इसको याद करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, के कति संति, कौन कितने हैं? हमने पाठ में ये सारी पिक्चर्स देखी है और ये ध्यान से समझा है कि पाठ में कौन कितने हैं। जैसे मछली 1 है, कछुए 2 है और हंस 3 है। हमने जैसे गिनती सीखी है, कछुआ मान लो 1 है तो क्या लिखेंगे? एकः कच्छपः, एकः कच्छपः। ये ब्लॉक्स हैं, कितने हैं हमारे पास? 2। तो हम इसकी संस्कृत 2 की है, द्वौ। उसके बाद है, अगर हमारे पास 3 है ये, तो हम इसकी संस्कृत क्या लिखेंगे? त्र। इसी प्रकार आगे 10 तक गिनती हमने पढ़ी है। अब हम ये देखते हैं इस पाठ में कौन कितने हैं, ये यहाँ पर बताना है। सबसे पहले मीनः, मछली, मछली कितनी है? 1, एकः। उसके बाद है चटका, चिड़िया 9 चिड़िया है, 9। मार्जारः, बिल्लियां कितनी है? षड, 6, षड। उसके बाद कपोतः, कबूतर, अष्ट, 8 कबूतर। शुनकः, चत्वारः, 4, शुनकः, चत्वारः, 4। उसके बाद कीड़ाः, तोते 10,
जैसे तरंती, तैरते हैं, तैरने वाले कौन कौन से थे? हंसहा, और दूसरा है कछपहा, कछुए। हंसहा, कछपहा। धावंती, दौड़ते हैं, कौन कौन दौड़ते हैं? मुष्कहा, चूहे। मार्जारहा, बिल्लियां। उसके बाद चिन्वंती, दाना चुगते हैं, चुगना। दाना कौन चुगते हैं? पक्षी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंसहा, चटकहा, हंस और चिड़िया। अब अगला पेज देखिए, मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग, आपको नंबर से मैच करना है। चत्वारः, चार क्या है? वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। उसके बाद नौ क्या है? ग्रह, पहले ग्रह 9 थे, नव ग्रह। उसके बाद सप्त, 7 क्या है? दिनानि, दिन। द्वौ, 2, कर्णौ, कान, 2 क्या है हमारे? कान। एका, 1, नासिका, 1 क्या है? नासिका, नाक। पंच, 5 अंगुल्य है, उंगलियां, 5 क्या है? उंगलियां। अब है अगला प्रश्न, चित्रं दृष्ट्वा, चित्र देखकर पदानि लिखत। ब्रैकेट में, बॉक्स में, क्लू बॉक्स में आपको ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, आपको वहीं से 3 शब्दों में से एक सही शब्द चुनकर लिखना है। एकः, तो यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, तस्वीर में मछली, कछुआ है, तोता और बंदर जो है वो पेड़ पर बैठे हैं। इस चित्र को देखकर हम भरेंगे। एकः, एक क्या है? मीनः, मछली। द्वौ, 2 क्या है? कछपहु, कछुए। 3 क्या है? वानरः, पेड़ पर बैठे हैं, वानरः। और 4 क्या है? शुकः, तोते, ये भी पेड़ पर बैठे हैं। तो चित्र को देखकर हमने सही शब्द लिखना है। प्यारे बच्चों, अभी आपने पाठ 13 पढ़ा, समझा। अब हम इस पाठ पर आधारित एक वर्कशीट के बारे में बता रहे हैं जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है, सुंदर और स्पष्ट लेख में। इसमें पहला प्रश्न है, शब्दान अर्थम लिखत, शब्दों के अर्थ को लिखिए। शब्द हैं रात्रौ, चिन्वंती। दूसरा प्रश्न है, हिंदी अर्थम लिखत, हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ जो संस्कृत वाक्य दिया गया है उसका आपने हिंदी में अर्थ लिखना है। वाक्य को ध्यान से समझेंगे। दश कीड़ाः अति प्रेम्णा, हरितं मरीचम अत्र खादन्ति। उसके बाद अगला प्रश्न है, क किम करोति, कौन क्या करता है। यहाँ पर कोष्ठक में अर्थात ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से सही शब्द चुनकर आपने सही स्थान पर लिखना है। कुर्दंती, धावंती, भशंती। और खाली स्थान है शुनकः डैश, वानरः डैश, मार्जारः डैश। चौथा प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान को पूरा कीजिए। कोष्ठक में आपको क्लूज में शब्द दिए गए हैं, एका, 1, द्वौ, 2, पंच, 5। उचित स्थान पर आपने सही शब्द लिखना है। डैश दिनानि, डैश नासिका, डैश कछपऊ। ध्यान से आप लिखेंगे।